जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले का यह सीतामढ़ी क्षेत्र है। इमली डिग्गू भी कहते हैं इसे। और यह जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम मौजूद हैं, वह क्षेत्र रेलवे स्टेशन के ठीक बगल के पीछे है कहना चाहिए। और ये नहर जो जाता है, नहर के ठीक बगल से यह बस्ती बसी हुई है। और बस्ती का जो है दुर्भाग्य हम बता रहे हैं। यहाँ पर जो है यह बस्ती में आलम क्या बना बैठा है, हम आपको छोटे से रूप से दिखा रहे हैं। ये देखिए बजबजाती नालियाँ, कितने मच्छर पनपे हुए हैं यहाँ पर, कितने मच्छर यहाँ पर पनपे हुए हैं और पनप रहे हैं लगातार। और अब हम दिखाते हैं इसका बड़ा रूप, इससे भी बड़ा रूप हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इसका आप नज़ारा देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाए और आगे तक हम आपको यहीं से दिखाते हैं। देखिए जहाँ तक अभी, चूंकि रात्रिकालीन का समय है, इसलिए आपको जो है बेहतर तरीके से दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं मोबाइल की रोशनी से, और कुछ रोड लाइट है जिसके मदद से हम आपको यह दिखा पा रहे हैं। किंतु दिन का नज़ारा और भी भयावह है यहाँ का। यह सड़कों पर यह पानी आकर यहाँ पर जमी हुई है और क्षेत्रवासियों को भगवान भरोसे यहाँ पर छोड़ दिया गया। क्षेत्र के ना यहाँ पर पार्षद इनकी सुध ले रहे हैं, और ना ही निगम का कर्मी, ना पदाधिकारी, कोई अधिकारी ही इस क्षेत्र का भ्रमण करता है, ना ही उनकी नजरें इनायत इस क्षेत्र में पड़ती हैं। क्यों? बदबू से भारी परेशान है भैया हम लोग। तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पर परेशान हैं। बदबू है यहाँ पर, नाली जब निकासी है, मवेशी गिर जाता है, छोटे बच्चे यदि गिर जाते हैं तो बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। और बड़ी दुर्घटना यदि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है निगम प्रशासन को? यहाँ पर लगातार मच्छर पनप रहे हैं। अनेकों बीमारियां, अनेकों प्रकार की बीमारियां इस बजबजाते नाले की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। तो मैं उन ईमानदार निगम के कर्मियों और पदाधिकारियों, अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र का भी भ्रमण कर लें। और संबंधित क्षेत्र के पार्षद महोदय से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि महाशय कृपया इस क्षेत्र में भी जब चुनाव का दौर आता है तो घर घर का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो समस्या जब होती है तो समस्या देखने के लिए दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता? मेरा ये सवाल है पार्षद महोदय आपसे। जब समस्या होती है उस दौरान, अभी पार्षद बने कितना दिन हो गया? क्या नाम है आपका? मैं तो यहाँ का नहीं है भैया। अच्छा, आप यहीं के हैं? जो यहाँ के हैं वह बताइए। अच्छा, यह बताइए कि पार्षद का क्या नाम है? पार्षद के का नाम है सुफल दास है। अच्छा। और ये वार्ड कौन सा आता है? 8 नंबर। 8 नंबर सीतामढ़ी। ठीक है। रेलवे ये जो नाली का समस्या है, ये कितने दिनों से है? तो बहुत दिन हो गया, 20 साल हो जाही उसने में गुजारा था जीन ला यहाँ। और लगातार 10 वर्षों से यही पार्षद, जगह भी नहीं है। 10 वर्षों से है यही पार्षद है ना? लगातार 2 वर्षों से आपने विश्वास करके जिताया है। जिताए हैं, कुछ करे उनके इन्हीं कृत्यों की वजह से जिताया है क्या? अब हम नहीं जानन वो इच्छा जाने है। अच्छा, यह बताइए, चलिए ठीक है, हम उनके अगेंस्ट में बात नहीं करते हैं भाई। हम यह जानना चाहते हैं कि पार्षद महोदय से आपने अपने बजबजाती नालियों की शिकायत की है कि नहीं? करे हम तो कई बार करदारे ने से जिला के लिखलवाए भी है। वो करले वो निकाल के माटी लावती तिरिया दे है, बनी बस कहते तहाँ हो गया का। और बन नहीं पा रहा? बन नहीं पाते। अभी बन जाई, रोड ला बनाए हैं ना, नहर ला बनाए हैं ना, बेहुल बनाबो कहते, बस हो गए। उसने कही के तो 10 साल हो गए भाई, अब क्या करबो गई इसने जीवन। क्या नाम बताया? सुफल दास जी से मेरा निवेदन है कि अपने क्षेत्रों में भ्रमण करें। इस तरह के जो है खिसियाए लोग, जो बौखलाए लोग हैं, इस तरह से आपके क्षेत्र में ना होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आगामी चुनाव में जो है बदलाव की स्थिति निर्मित हो जाए। खैर, वो आपके कृत्यों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं, किस तरह से अपने वार्ड वासियों को जो है उनके कृत्यों को देखते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में यह जो नाली की समस्या और कोई समस्या है क्या? क्या नाम है आपका? कोई समस्या है और क्या? मैं क्या बताऊं, मोर तो कितना समस्या है। मोर तो सेप्टिक भी नहीं बने सरकारी वाला। अच्छा। हाँ, तो शासकीय योजनाओं का भी लाभ नहीं हो रहा है आपका? हाँ, कुछ लाभ नहीं होते। तो शासकीय योजनाओं का लाभ तो संबंधित क्षेत्र के पार्षद जो है वह आकर आपको उस लाभ का फॉर्म भरवा सकते हैं या योजनाओं के विषय में बता सकते हैं। तो बताया है क्या उन्होंने? नहीं बताए। कोई योजना का नहीं निकली, इसके नाम नहीं निकली, तनी बनी इसके। आपने पूछा क्यों नहीं निकला? नहीं तो निकलबे नहीं करी, नाम कितना जन के नाम नहीं निकले पुलिस। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं वार्ड में इस तरह की समस्याएं हैं। वार्ड क्रमांक 8 में
वार्ड पार्षद की कहना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना कृत्य को जो है इनके बयान दर्शाते हैं। हम नहीं कहते हैं, इनके वार्डवासी कहते हैं, और वार्डवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पार्षद जो है अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रहे हैं। अगर उनके पार्षद जो है बेहतर तरीके से कृत करते और निगम पर अपना दबाव डालते तो कहीं ना कहीं यह बजबजाती नालियां जो 20 वर्षों से हैं, यहाँ के वार्डवासी बता रहे हैं, उनकी दुरुस्तीकरण पर कार्य किया जाता है। यदि बारिश होता है उस अवस्था में नालियों क्या होगा? अभी तो गर्मी का माहौल है साहब, तो यह दशा है, सड़कों पर पानी आ रखी है। अगर इनमें कोई बच्चा गिर जाता है, इतनी बजबजाती नालियां हैं, इतनी गहरी नालियां इस पर किसी स्लैब का भी ढकने का भी कार्य नहीं किया गया है, उस परिस्थिति में बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये छोटे छोटे बच्चे अगर खेलते हैं, खेलने के दौरान यदि यह गिर जाते हैं और इन्हें कुछ हो जाता है, बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कि जब बरसात का दिन होता है तो आपके घरों की दशा क्या होती है? मेरा घर तो टूट गया बरसात में? बारिश, हाँ बरसात में। अच्छा, कौन से बरसात? अभी छोटा सा जो बारिश हुआ था? दूसरा हो गया। माने थोड़े थोड़े बारिश में भी यही दुर्दशा हो जाती है। जाम है, छोटे से बारिश में भी पानी भर जाता है। माने घर में तालाब की स्थिति निर्मित हो जाती है। हाँ, निर्मित हो जाता है। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, आप पार्षद महोदय से शिकायत किए इस बात की? ये ना, अच्छा, ये कई दफे कि हम ही नहीं, पूरा मोहल्ले वाले किए हैं। पार्षद महोदय ने कुछ कदम उठाया होगा? अब क्या कदम, ऐसी कदम तो है, देखो नहीं क्या कदम। कहीं ना कहीं जो है वार्ड का कोई भी व्यक्ति हमें यह कहते दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वे क्षेत्र के पार्षद से उनके क्रियाकलापों से प्रसन्न है। खैर, ये और बात है कि उनकी और क्षेत्रों में कृत्य होती होगी। इस क्षेत्र के लोग, वार्ड के इस क्षेत्र के लोग जो है कहीं ना कहीं निगम के क्रियाकलाप और पार्षद के क्रियाकलापों से रुष्ट नजर आ रहे हैं। तो स्थिति है। और आइए हम थोड़ा सा एक और नज़ारा दिखाते हैं कि आपको जो है ये जो नाली कहाँ तक जो है दूर तक अपना जो है रास्ता कर गई है और किस तरह से इस नाली की स्थिति यह भयावह हो गई है। अब आप देख पा रहे हैं यह नाली की स्थिति क्या है, कितनी भयावह है। एक छोटा सा नदी आप कह सकते हैं इसे। ये देखिए, अब यह इनका घर है। यदि यह स्लैब टूट जाता है तो इसमें जिस तरह से पानी भरा हुआ है, ये तो इनका निजी है। ये आप जो स्लैब लगा हुआ है नाले के ऊपर, आपने लगाया है कि निगम ने? हम लगाए हैं नेला रेंगबो करके। देख लीजिए, अब इतना चौड़ा नाला है, कोई घर बना लेता है और आप यदि उनको एलिजिबल करते हैं कि वो वोट दे सके, आपको मतदान कर सके, तो कहीं ना कहीं वह वैध है, यहाँ पर वैध रह रहा है। तो यदि वह वैध तरीके से रह रहा है तो उसकी सुविधा का भी ध्यान तो आपको रखना है ना। नालियों की व्यवस्था बेहतर तरीके से होने की आवश्यकता है, सड़क की बेहतर करने की आवश्यकता है। अब यह देखिए कि अगर आप निगम अगर नाली में स्लैब नहीं रखते हैं, निजी तौर पर यह नाली बनाई जाती है और यह नाली अगर टूट जाती है, यहाँ पर यह स्लैब टूट जाता है जो कि कमजोर हो गया है, तो अगर निगम अपने नाली में यहाँ पर स्लैब रख देता और यह स्लैब टूटता भी तो घर का व्यक्ति बड़ी दुर्घटना का शिकार नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि इस स्लैब के नीचे नाली का भी स्लैब लगा हुआ मिलेगा उसे, तो वह ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं होगा, उसे कम चोटें आएंगी। किंतु इस परिस्थिति में यदि उसका स्लैब टूट जाता है तो वह सीधा नाले में जाएगा और हो सकता है कि उसकी स्थिति और दर्दनाक हो जाए, बड़ी दुर्घटना का वह शिकार हो जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ घोर लापरवाही जो है वह प्रदर्शित हो रही है। निगम की घोर लापरवाही यहाँ पर उजागर हो रही है। देखिए किस तरह से यहाँ घरों के आगे कचरों का अंबार रख दिया जाता है और इसे उठाने की जहमत नहीं की जाती। तो क्या यहाँ पर, मैं यह सवाल पूछता हूँ कि क्या यहाँ पर इंसान बसते हैं या जीव जंतु बसते हैं? मैं सवाल यह निगम प्रशासन, नगर पालिका निगम कोरबा के अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि यह सीतामढ़ी वार्ड क्रमांक 8, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, रेलवे स्टेशन के पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे यदि लोग रह रहे हैं तो क्या यह लोग इंसान है या जानवर? जानवरों को भी ऐसी सुविधा नहीं दी जाती है साहब। तो यदि इस तरह की व्यवस्था आप दे रहे हैं तो किस तरह की व्यवस्था, इसे व्यवस्था माना जाए या कुव्यवस्था माना जाए?
ये एक अभिशाप है इन लोगों के लिए कि इस क्षेत्र में यह निगम के ऐसे कर्मी हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो ऐसी अवस्था में इन्हें जीवन यापन करने को विवश कर देते हैं। क्या इनका हक नहीं है साफ सुथरे वातावरण में रहने का? क्या इनका हक नहीं है कि वे स्वच्छ वातावरण में रहें, बेहतर नालियां, बेहतर सड़क, बेहतर बिजली की व्यवस्था इन्हें प्राप्त हो जाए? यदि अगर इनका हक नहीं है तो क्यों आप चले आते हैं इनके दरबार पे? मैं उन राजनीतिक नेताओं से पूछना चाहूंगा कि क्यों चले आते हैं उनसे वोट मांगने के लिए? यदि उनका हक नहीं है, वे सक्षम नहीं है, वे अवैध तरीके से यदि रहते हैं तो उनका वोट भी अवैध हुआ, तो उनका वोट भी आप नहीं ले सकते हैं। तो क्यों उनके आधार कार्ड, क्यों उनके वोटर आईडी बना दिए जाते हैं, उनके एड्रेस पर बना दिए जाते हैं, चस्पा कर दिए जाते हैं? तो यदि वोट देने के लिए वो एलिजिबल हैं, वैध हैं, मान्य हैं, सही हैं, उचित हैं, तो उनके सुविधा देने के लिए भी आप क्यों नहीं कदम उठाते हैं? उन्हें भी सुविधा देने की आवश्यकता है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा ऐसे प्रशासनिक लोगों से, नेताओं से, पॉलिटिकल लोगों से भी कि वे इस क्षेत्र का सूद लें और नालियों की उचित व्यवस्था करें, ताकि इस तरह से लोग अपने जीवन यापन जो जी रहे हैं, यहाँ पर जो आज मेरे वक्तव्यों को सुनने के लिए यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, वो सिर्फ इतनी तादाद में नहीं है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग निवास करते हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सभी को आप इसी जीवन यापन, इसी व्यवस्था में जीवन यापन करने पर यह मजबूर है। तो इनका क्या गुनाह है? आप यहीं से हैं? क्या नाम? दिलहरन। मैंने जो बातें कही वो ठीक है। बहुत खराब कही हैं सुंदर या सही कही हैं? सही बात है, सही बात है। अब इस सही बात को लेकर मुझ पर कुछ लोग अगर एफआईआर कर देते हैं तो वो सही होगा? गलत है, गलत है ना भाई। मैं तो भ्रष्टाचार को उजागर करता रहूंगा भाई वो यह देश सत्य हमारा है। अगर यहाँ पर वोट मांगने नेता हमारे पास आते हैं तो उनका काम है। अधिकारी हमको यहाँ पर जो है निगम का टैक्स वसूलने के लिए, बिजली का बिल वसूलने आ जाता है, तो व्यवस्था कौन देगा? वही तो देगा भाई, सरकार देगा, निगम। क्या नाम है आपका सर? दिलहरन। तो दिलहरन जी, मैं यही कहना चाहूंगा, ये तकलीफ कितने दिनों से आपसे पूछ रहा हूँ? बहुत दिनों से है भाई, वर्षों से है। हाँ। तो इसकी सूद लेने आज तक कोई नहीं आया। 22 साल हो आते हैं और बस वो तो करा थे, मैंने खाना पूर्ति के लिए काम होता है बस, हैं? दिखावा के लिए काम होता है। कई थक गए। ये नाला मैं देख पा रहा हूँ काफी दूर तक है, ये तकरीबन कितने मीटर तक होगा? ये तो पूरा सुफलदास के घर तक है ना। सुफलदास जो पार्षद है उनके घर तक है। घर तक। लेकिन वो करती है बढ़िया बन गए। अच्छा, उनके साइड का कैसा घर है ये वो बताइए? करती के बढ़िया बने है, सब कुछ है, नाली है बढ़िया, चेक नंबर के, हमारा देश में रखे है। अच्छा, थोड़ा सा आगे आने की जहमत उठाएं। वही तो। अच्छा। और हमन वाला रोज कहा था न करवा दो, हाँ हो जाही जयराम बस करा थे, हो गए भाई, अब कुछ नहीं हो कल ज्यादा। तो अगर उनके घर की ऐसी व्यवस्था हो जाती, बतावा तुझ मन हमन गलत कहा था, बता। अब सब जिला कई के थक जाते हैं, वो जो आते वो पार्षद ला कहा था, जो आते ओकर संग में मतलब होके सब जन ला कहा जाता है। बेटा इधर ही रहो, ये गिर जाएगा, बहुत गहरा है। अधिकारी ला बोला था हाँ जी बन जाही, हाँ जी बन जाही, बस इतना ले ज्यादा कुछ नहीं, हाँ जी बोला थे बस हो गए, ये बना के जा। ये जो नाला है मैं देख पा रहा हूँ, ये मोर घर है तो मैं बोलूँ आने हनी बोले, ये मोर जगह है, मोर जमीन है, मोर घर है, तो मैं बोलूँ आने हनी बोले। इस नाले से कितना घर प्रभावित होगा ये बताइए? अब जितना अब लाइन से बाहर देख ले बना है, तकरीबन 50 से 60 घर प्रभावित होंगे। बतावा ना, हो गए ना? पूरा। हाँ, पूरा मोहल्ला प्रभावित है लगभग। तो मोहल्ले में इस नाले से, जो खासकर नाले के बगल में जिसका घर है, वो तो कम से कम 25-30 होंगे ही। हाँ, पूरा यहाँ वहाँ ले उसका जन हो ही। अच्छा, इस नाले को ढकने की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार की दुर्घटना हो सकती है, तो नाले को ढकना ही चाहिए कि नहीं चाहिए? काहे नहीं चाहिए? मन हमन खुद बोला था ढाका छोटे बच्चे हैं, ये कितना इसका गहराई होगा? वो नहीं ढाके हो। इस नाले की गहराई कितना होगा? सर कई ये पूरा इतना कमर भर के हमन खुद कैला बनाए हैं, गड्ढा है पूरा इतना कमर भर। माने अगर यह बच्चा गिर जाता है, ये नाली है ना, ये करा के बालू निकाल दी, बालू निकाल के मोर पूरा सीट ले दे, फोड़ दी, खपरा ला फोड़ दी। माने ये बच्चा गिर जाता है इस नाले में तो ये बच पाएगा? कई बार कहे हो हटा, कतरल कई बार कहे हो हटा दे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यह बच्चा यदि नाले में गिर जाता है, इस नाले में, तो ये डूब जाएगा या बच जाएगा? डूबी का लड़का जाता निकले साखी निकल जाही, नहीं निकले साखी नहीं देखी कोई था गए औ का दुर्घटना हो सकती है, इससे जानो माल का खतरा है। तो नहीं है का बतावा, आप इच मन बतावन भाई। देखिए, कहे बोले वाली बातें नहीं। ये आक्रोशित जो महिला पुरुष इस वार्ड के हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश है।
एक आक्रोश इस बात का है क्योंकि इस पर इस क्षेत्र की सुध नहीं ली जा रही है, इस क्षेत्र की सुध नहीं ली जा रही है। इसका जीता जागता यहाँ पर प्रमाण है यह बजबजाती नाली, जो कि दूर तक जो है जाकर यहाँ पर पार्षद के घर तक यह नाली गई हुई है। और यहाँ की आप व्यवस्था देखिए किस तरह से चरमराई हुई है। तो इस तरह की व्यवस्था यदि आप अपने क्षेत्र में वार्डवासियों को देते हैं, अपने नागरिकों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक तरह का आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनका अपमान है। क्योंकि देश आज़ाद है और आज़ाद देश के यदि हम नागरिक हैं तो हमें यदि वोट देने का अधिकार है तो स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का और स्वच्छ वातावरण में जीवित रहने का भी अधिकार है। इस क्षेत्र में जिस तरह से हमने आपको नालियों की व्यवस्था दिखाई, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो चरमराई हुई हैं। फिलहाल तो हम इस बजबजाती नाली, अव्यवस्थित नाली का बात करते हैं। दूसरे विषय पर भी हम आएंगे तो यह पता चलेगा कि इस वार्ड में अन्य कितनी समस्याओं से दो चार इस वार्ड के वासी हो रहे हैं। बहरहाल हम निगम प्रशासन से इतना ही कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र की सुध ले, संबंधित पार्षद भी इस क्षेत्र की सुध ले और शीघ्र अतिशीघ्र इस नाली की व्यवस्था जो है वह जो है इस नाली को बेहतर व्यवस्था की जरूरत है। इस नाली की जो बजबजाती पानियां हैं, जो बजबजाते पानी और कचरे जो अंबार भरे पड़े हैं, उसे स्वच्छ और साफ करने की आवश्यकता है। और वहाँ से निकासी की, इस पानी की निकासी की इस नाली से आवश्यकता है, ताकि जो मच्छर पनप रहे, इससे अनेकों बीमारियां पैदा होंगी। तो जब बीमारियां पैदा होंगी तो उसका इलाज, जो आर्थिक संकट जो इन रहवासियों को पड़ेगा, वह कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि यह सामान्य से भी गरीबी अवस्था में जीने वाले लोग हैं, स्लम बस्ती के लोग हैं, जहाँ पर इनके खाने पीने की वस्तुएं बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। यदि घर में कोई व्यक्ति, घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उनके इलाज में यदि उनके कुछ पैसे खर्च होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रकम होती है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि यहाँ साथ में पेयजल का क्या व्यवस्था है, पेयजल की भी व्यवस्था पर हम आते हैं। फिलहाल मैं इस खबर को अभी पूरा करता हूं। फिलहाल जो है देखिए, अभी मैंने बताया ही आपको कि तमाम व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं इस वार्ड में। अभी मैं बजबजाती नालियों के विषय पर बात कर रहा हूं। अभी एक वार्डवासी ने बताया कि पेयजल की भी समस्या हो रही है और वो हमें ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। फिलहाल हम बजबजाती नालियों के विषय में निगम प्रशासन और संबंधित क्षेत्र के पार्षद से निवेदन करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र इसकी व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए, ताकि क्षेत्रवासी जो भय के आलम में जी रहे हैं, जो मच्छर पनप रहे हैं, जो बीमारी पनपने के आलम में जो है जी रहे हैं, उनको इन सभी अव्यवस्थाओं से निजात दिलाई जा सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय